लेकिन आज हम जिक्र करेंगे श्री कृष्ण के उस रूप का जिसने दुनिया को ऐसा युद्ध कौशल दिया जो आज भी दुनिया के कई कोनों में सांस ले रहा है। यहां तक कि उसका सबसे असली रूप अपने ही देश के एक हिस्से में आज भी फल फूल रहा है। ये नजारा केरल के लगभग हर बड़े शहर में आपको दिख जाएगा। लेकिन इस युद्ध कला के साथ भगवान कृष्ण के जुड़ाव को बताने से पहले आपको दिखाते हैं एक दूसरी कहानी। दरअसल इस कहानी की किरदार है तस्वीर में दिख रही ये बुजुर्ग महिला। इस साल की शुरुआत तक इस चेहरे से देश बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रहा होगा, लेकिन इसी साल जनवरी में मीनाक्षी गुरुक्कल का नाम रातों रात चर्चा में तब आया जब उनका नाम पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में शामिल हुआ। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आखिर मीनाक्षी को पद्मश्री पुरस्कार मिला क्यों था। इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। तलवार के साथ युद्ध कौशल दिखाती मीनाक्षी। ये तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि मीनाक्षी अम्मा की उम्र 75 साल के पार हो गई होगी। पिछले 60 साल से केरल में कोझिकोड के पास वडाकारा नाम की एक छोटी जगह पर मीनाक्षी कलारीपयतु सिखाती है। कलारीपयतु एक तरह का युद्ध कौशल है जिसकी पहचान केरल से बाहर ज्यादा नहीं है, लेकिन केरल के बच्चों के लिए कलारीपयतु सीखना किसी धार्मिक रस्म से कम नहीं है। कलारीपयतु एक ऐसी मार्शल आर्ट जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान की एक संपूर्ण मार्शल आर्ट है, जिसमें शरीर के हर हिस्से का विकास करने के लिए और युद्ध की तमाम कलाओं के साथ साथ शारीरिक व्यायाम उसमें सिखाया जाता है। वो तमाम जगह कहा जाता है कि क्योंकि केरल के साथ भगवान परशुराम का नाम इसी तरह से जुड़ा है, जिस तरह से केरल के होने की कहानी उसमें भगवान परशुराम का हिस्सा है कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने परशु फेंक कर समुद्र से जो जमीन हासिल की वही केरल है। तो इसीलिए वहाँ की तमाम कलाओं में भगवान परशुराम का नाम जरूर शामिल होता है। कहते हैं कि केरल में एक वक्त ऐसा भी था जब हर घर में लड़कों को कलारीपयतु जैसे मार्शल आर्ट सीखने और लड़कियों को कथकली सीखने के लिए भेजा जाता था। हालांकि वक्त के साथ कलारीपयतु की लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। और हम तलाश करते करते यहाँ आते हैं वीकेएम। ये कलारीपयतु का वो ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पिछले 40 सालों से कलारीपयतु की शिक्षा दी जा रही है। यहाँ बहुत सारे उनके स्टूडेंट पूरे देश भर में, यहाँ तक कि जो कहा जाता है जिस कॉमनवेल्थ खेल में यहाँ की मार्शल आर्ट का जो एक समारोह में जो दिखाया गया था, प्रदर्शन हुआ था, उसमें इस स्कूल के बच्चे भी थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने वीकेएम से लेकर हमको ये दिखता है जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल खेला है कलारीपयतु की वो ट्रेनिंग स्कूल में। हमको यहाँ बाहर दरवाजे पर ही दिखता है कि किस तरह से इस ट्रेनिंग स्कूल के बच्चे देश के अलग अलग टूर्नामेंट्स में अलग अलग कंपटीशन में जीतते हैं। ये त्रिशूर में कलारीपयतु का गुरुकुल है। इसी तरह के गुरुकुलों के जरिए कलारीपयतु की परंपरा यहाँ वर्षों से सांसें ले रही है। यहाँ बच्चों को हथियारों का इस्तेमाल सिखाने के साथ साथ मार्शल आर्ट का हर गुर सिखाया जाता है। माना जाता है कि युद्ध की शुरुआती कलाओं में शामिल है कलारीपयतु। आस्था कहती है कि केरल की धरती पर कलारीपयतु भगवान परशुराम लेकर आए थे। ये इतिहास एकदम पुराना इतिहास में देखा तो परशुराम से रिलेटेड है। ये परशुराम से शुरू होता है। इस मार्शल आर्ट को मलयालम भाषा में कलारीपयतु कहा गया।
कल्लारी यानी बैटल ग्राउंड और पयातु का मतलब फाइट। कलारी पयातु का सबसे पुराना लिखित इतिहास ऋग्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में लिखा है, भगवान इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को कलारी पयातु के मर्मम कौशल से हराया था। मर्मम शरीर के शक्ति केंद्र है। कलारी पयातु में पारंगत लोग शरीर के शक्ति केंद्रों पर सिर्फ छूकर ही दुश्मन को मार सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि यह कलारी पयातु कितना असरदार और खतरनाक युद्ध कौशल रहा होगा। आज कलारी पयातु का मकसद किसी को मारना तो नहीं है, लेकिन बच्चों को अब भी ये मार्शल आर्ट सिखाना केरल में लाजमी सा ही है। अब कलारी पयातु के करतब मनोरंजन का हिस्सा भी है। युद्ध कौशल का हिस्सा रही कलारी पयातु अब डांस का हिस्सा भी बन गई। लेकिन मार्शल आर्ट को लेकर सबसे बड़ी मान्यता भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले इस मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया था। भगवान श्री कृष्ण को मल्ल विद्या का आचार्य मानना चाहिए, जनक मानना चाहिए। विद्या तो ये प्राचीन काल से है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने इसको एक नया आयाम दिया। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 44वें अध्याय 19वें श्लोक में तेस्तई नियुद्ध विधिभिर विविधई अच्युतेतरौ, हमारे यहाँ मार्शल आर्ट को नियुद्ध नाम दिया गया है। इसमें विशेष व्यायाम करके, मेहनत करके शरीर को पुष्ट मजबूत किया जाता है और कम समय में कम ताकत वाला व्यक्ति ज़्यादा ताकत वाले व्यक्ति को धूल चटा देता है। कहते हैं कि महाभारत काल के दौरान इस मार्शल आर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। भगवान कृष्ण इस कला के सबसे बड़े महारथी थे। कहा जाता है कि ब्रज के जंगलों में कृष्ण हाथ के वार से दुश्मन को हराने के युद्ध कौशल की नुमाइश करते थे। दावा तो यहाँ तक है कि ब्रज का डांडिया रास नाच भी उसी कला से निकला है। आज हमारे ब्रज में जगह जगह अखाड़े हैं। भूतेश्वर अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है ब्रज 84 को, उसका पीपल वाला अखाड़ा है, स्वामी घाट अखाड़ा है। इनमें तलवार चलाना, डंडेबाजी को कहते हैं पटेबाजी, ये ब्रज भाषा का शब्द है, चक्र चलाना, व्यायाम की नई नई विधि निकालना, इनको युद्ध में पैंतरा कहा जाता है। ऐसा पैंतरा, दाव को पैंतरा कहते हैं। पैंतरा बदल बदल करके अपनी आर्ट का प्रदर्शन करना। कंस के पहलवान थे शल, तोशल, चारूढ़, मुष्टक। इनमें सैकड़ों हाथियों का बल बताया जाता है। ठाकुर जी की आयु उस समय मात्र 11.5 वर्ष की थी। कंस बहुत बड़ा था। इन पहलवानों को और कंस के 8 भाइयों को श्री कृष्ण बलराम ने नियुद्ध के द्वारा, माने मार्शल आर्ट के द्वारा ही समाप्त किया। अन्य जितने भी अवतार हैं, 12 अवतार में 1 राक्षस मारा, नरसिंह अवतार में 1 राक्षस मारा, रामावतार में रावण का परिवार या उससे रिलेटेड और 2-4 राक्षस मार दिए होंगे। लेकिन श्री कृष्णावतार में कम समय में भगवान ने बहुत सारे राक्षसों को मार करके पृथ्वी से बुराई का अंत किया। कहा जाता है कि यही मार्शल आर्ट जब दक्षिण भारत पहुंची तो इसे कलारी पयातु कहा गया। केरल में आज कलारी पयातु किसी युद्ध में इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी इसे बच्चों को सिखाया जाता है। ना युद्ध कला नहीं है। कलारी एक्चुअली कैसा है, एक एजुकेशन सेंटर है। तो उधर आके पहले के लोग कैसा कलारी के अंदर आके सब कुछ सीख के 7 साल 8 साल 10 साल सीख के फिर वापस जाता है। तो एक सिचुएशन फिर धीरे से सिर्फ फाइटिंग के लिए हो गया। अभी वापस डेवलप हो रहा है, उसके बारे में मतलब चेंजेस हो रहा है। तो इसमें क्या शरीर का कंसंट्रेशन, शरीर के लिए भी है, माइंड के लिए भी है। मतलब अपना ब्रेन है एकदम स्ट्रांग बना सकता है। एक वक्त ऐसा था कि 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए कलारी पयातु सीखना अनिवार्य था।
एक तरह से ये मार्शल आर्ट धार्मिक रस्म भी थी। मध्यकाल में भारत आए पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा ने अपनी किताब द बुक ऑफ डुआर्टे बारबोसा में लिखा है कि केरल के सभी बच्चे दिन में 2 बार कलारी पयातू का अभ्यास करते थे। इस कला से बच्चों का शरीर इस तरह तैयार हो जाता था कि वो किसी भी तरह से शरीर को घुमा या मोड़ सकते थे।